प्यार हद से गुजर जाता है तो एक प्रेमातुर बनता है। इसलिए प्यार ही सब कुछ है, अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये एक लव हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसकी कहानी मैंने ही लिखी है एंड प्रोड्यूस भी मैंने किया है और इस फिल्म में एज हीरो मैं डेब्यू हुआ हूँ। ये मल्टी चैलेंजेस मतलब मल्टीटास्किंग वाला जो काम आपने किया है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टर प्रोड्यूसर, ये कितना डिफरेंट रहा और चैलेंजिंग रहा सर आपके लिए? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मेरे इंस्पिरेशन मेरे गॉडफादर शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। मैं पिछले 16 साल से शाहरुख खान साहब के साथ एज बॉडी डबल काम कर रहा हूँ। मैंने सब चीज़ें उन्हीं के साथ रह के सीखी हैं और उनका जो फिल्म के लिए डेडिकेशन है, पैशन है, उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है। और पहले से ही जैसे मैं ओम शांति ओम से उनके साथ में काम कर रहा हूँ एज बॉडी डबल, तो तभी से मैंने ठान लिया था कि कल चल के मैं भी फिल्म बनाऊँगा। तो मैं काफ़ी बारकाई पे काम करता था, अभी भी करता हूँ और सब कुछ उन्हीं से सीखा है। आपने जैसे कहा शाहरुख खान से आपको इंस्पायर्ड है, सीधी सी बात है। शाहरुख खान के ऊपर पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काले बादल छाए हैं और बिहार फिलहाल में भी न्यूज़ में थे, तो आपको कितना वो चीज़ें खलती है या बुरी लगती है? वो तो मेरे गॉडफादर है, मेरा जो घर है, मेरा किचन जो है उन्हीं से चलता है, तो मैं अपने गॉडफादर के बारे में तो कुछ भी नेगेटिव बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, ना सुन सकता हूँ। तो प्लीज़ हम जो है प्रेमातुर फिल्म के बारे में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका सवाल था, जब भी से ट्रोल होते हैं शाहरुख खान जी, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो जब भी वो ट्रोल होते हैं? मेरे गॉडफादर दुखी होते तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, अंतरात्मा बहुत दुखी होती है, क्योंकि जहाँ आप भी जैसे हैं कि किसी वजह से आपका घर चलता है, तो उन्हीं की वजह से मेरा घर चलता है, किचन चलता है। और पर्सनली मैं जानता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, और जैसे मैं महाराष्ट्रीयन हूँ तो हम कहते कि देव मानुसा है। सर, आज के पास में जो खड़े हैं बताएंगे सर इनके बारे में? कल्याणी जी है, अभी आप ही इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हेता शाह है और प्रेमातुर मूवी में मैं पूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी सी लड़की है और उसे बहुत विश्वास है प्यार पे, लेकिन उसे उतना ही विश्वास है अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे। तो पूजा की लाइफ की जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाती है प्यार में, वही बस इस पिक्चर में आपको देखने मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रशांत ने मुझे ये रोल दिया और सागर जी ने बहुत अच्छे से हम सबसे काम करवाया। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारे प्रोड्यूसर को, प्रवीण भैया, शान, प्रशांत, सत्या भाई, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रवीण भाई के लिए और इनके लिए और इनके लिए और सत्या, चारों प्रोड्यूसर के लिए प्लीज़ सभी तालियां बजाएं। भगवान उनको बहुत ज़्यादा ग्रेस दे कि ऐसा कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए आगे आए वो लोग। बिकॉज इस फिल्म की एक खासियत है, जब सारी दुनिया घर के अंदर कैद थी तो हम शूट कर रहे थे जहाँ पुलिस के डंडे बरस रहे थे लोगों पे जब बाहर आते थे, तो हम अपनी जान के जोखिम, अपनी जान हथेली पे रख के जो है शूट कर रहे थे। लेकिन वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि हम जब शूटिंग करते थे हम उनको बोलते थे कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग है, वो क्या होता है? मीन्स दे डोंट नो कि इतना कुछ मतलब माहौल ख़राब है। मतलब हमने बहुत अच्छे से शूट किया और बहुत एंजॉय किया हमने। बिल्कुल यूपी में शूटिंग हुई। यूपी में चरखारी में शूटिंग होगी, बुंदेलखंड में। वहाँ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ब्रिजभूषण जी राजपूत, उन्हीं की हवेली है, उन्हीं का क्षेत्र है, तो उन्होंने ही हमें इस फिल्म को बनाने का अवसर दिया। बिल्कुल, हम उनको भी नहीं भूल सकते, उनका भी धन्यवाद बनता है। उनका तो बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली, इतनी सुंदर हवेली थी
बहुत प्यारी हमने हवेली शूट किया। शूटिंग के दौरान डंडे पड़े थे? नहीं एक्चुअली हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बिल्कुल भी कोविड का किसी को डर नहीं था एक्चुअली। कोई केस भी नहीं वहाँ था। पे एक भी केस नहीं थे कोविड के, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं था। और हम वैसे सारे प्रोटोकॉल फॉलो भी कर रहे थे। हाँ। मतलब पहले ही जाते बराबर हमने सबने सबका टेस्ट करवाया है। हाँ, और सबसे तो- पहली मैं थी उसमें। वो सजा भुगतने वाली सबसे पहली लड़की मैं थी। और एक्चुअली फिल्म की बात करूँ तो मैं उसमें सोनिया का किरदार निभा रही हूँ। सोनिया बहुत ही सिंपल लड़की है, पर वो जो कि कहते हैं ना, शहरी माहौल में रह के बहुत परेशान भी हो चुकी है, तो उसको गांव की शांति चाहिए। और इसके लिए उसके जो राज जी हैं यहाँ पे राहुल, उनको लेके जाते हैं एक ऐसी जगह पे, और पर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे कि वो और परेशान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती है, फिर उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करती है। एंड देन उसके जिम्मेदार यही है प्रशांत जी, हमारे प्रेमातुर। ऑलरेडी जो है फिल्म रिलीज है यूपी में, आसाम में, कल रिलीज हो रही है, राजस्थान में, देन कलकत्ता में, और फिर से यूपी में रिलीज हो रही है। यस, ऑलरेडी चल रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना आशीर्वाद, प्यार इस फिल्म पे बनाए रखें। हाँ। मैं देख रहा हूँ क्रिटिक काफी 3-4 स्टार कहीं मिले, कहीं 6 स्टार मिले। आप देखेंगे इस फिल्म को जो है सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है कैंस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, हर एक्टर का ख्वाब होता है। इसका प्रीमियर फ्रांस में कैंस फेस्टिवल में हुआ है, और ऑल अराउंड 7 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को। बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला। बेस्ट फिल्म भी अवार्ड मिले हैं, तो काफ़ी सारे अवार्ड से ये सम्मानित है। बट काफ़ी सारी मुश्किलें इस फिल्म को बनाने में गई, रिलीज़ करने में गई, देन पोस्ट में गई, बिकॉज ऑफ पैसा। तो मेरे जो फ्रेंड है शान, इन्होंने साथ दिया, मेरा फ्रेंड सत्य, इन्होंने साथ दिया। देन मेरे बड़े भाई, जब भी ये फिल्म रुकते गई तो ये बीच में आते कि चल कोई नहीं, अपन करते यार। उन्होंने कभी हिम्मत हारने नहीं दिया हमें, तू कर, हम मैं तेरे साथ हूँ। मूवी दिखाएंगे आप? ज़रूर दिखाएंगे। वो तो मेरा ख्वाब है कि मेरे गॉडफादर इंस्पिरेशन को जो है एक झलक दिखा दूंगा ज़रूर। और वैसे तो उन्हें पता ही होगा। मैं मानती हूँ भले शाहरुख खान साहब नहीं आए, लेकिन शाहरुख खान साहब है। बंगाली दादा कहाँ पे गए? जी जी जी, हमारे लिए वही शाहरुख खान साहब है आज यहाँ पे, उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं वो रहे। अच्छा प्रशांत जी, कुछ झलक नजर आएगी शाहरुख खान की, आप जैसे आप लोग के लाइक हो उनके, जी झलक नजर आएगी फिल्म में भी? देखिए, मैंने तो जैसे मैंने कहा कि मैंने सब कुछ शाहरुख खान साहब से सीखा है, तो उनका मैंने मतलब हर एक चीज़ जो है देखता भी था और सोचता भी था उस बारे में। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था एक्टिंग का, लेकिन उनके साथ रह के जो है प्रशांत फील करो कैरेक्टर को। तो मैंने मेरे डायरेक्टर सागर जी को बोला था कि एक बार मैं शूटिंग से पहले इस कैरेक्टर में डूब जाऊंगा, और बाद में शूटिंग के बाद कब निकलूंगा इसका मुझे भी नहीं पता। तो मैंने हमेशा जो है शाहरुख खान साहब को फॉलो किया है कि जो कैरेक्टर मिला है उसे जियो, उसे फील करो। फिल्म में आपको उनकी झलक शाहरुख की दिखाई देगी, पर वो भी प्रशांत के अंदाज में दिखाई देगी। हकलाते हुए नहीं। हकलाते हुए नहीं। पर इनके किरदार की खास बात ये थी, जब हम सेट पे होते थे पूरे टाइम ही अपने कैरेक्टर में रहते थे, उसी सैड मूड में। मतलब सागर सर की तरफ मैं देखती थी, क्या हुआ इनको पूरे टाइम ऐसे क्यों रहते हैं, मतलब ऑन सेट हो तब भी, ऑफ सेट हो तब भी वो वैसे ही रहते। और इसमें मेरा प्रेमातुर टीम ने, जितने भी प्रेमातुर टीम में मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। उसके लिए भी मैं उनका हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर टीम नहीं होती तो ये फिल्म भी नहीं होती। सभी ने जो है बखूबी इस फिल्म में अपना अपना रोल निभाया है। शान सर बताइए, कितने जुड़े आप, कितने से बोर्ड पे आए? हाँ जी, एक्चुअली उस समय तो लॉकडाउन था, आप देखेंगे उस लॉकडाउन का असर भी देखेंगे मूवी में। जैसा मैं अभी देख रहा हूँ एकदम ही ऐसा नहीं लगूंगा। तो मुझे एक कॉल आया प्रशांत भाई का, हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं भी सलमान भाई का लुक लाइक करता हूँ, तो हम दोनों बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। तो इनका कॉल आया, बोले कि मूवी है, जल्दी से बैग पैक करो और आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है, मेरे दोस्त की मूवी है, लॉकडाउन था, मम्मी पापा को थोड़ा मनाना पड़ा कि भाई जाना है। और फिर मैं दोस्ती निभाने के लिए मैं निकल पड़ा बस चरखारी की तरफ, और चरखारी में करण अर्जुन दोस्ती निभाते हैं और यहाँ पे शान और प्रशांत दोस्ती निभाते हैं। नहीं, वो बहुत दूर थे एक्चुअली, उनके लिए तुरंत ओवरनाइट आना वाज वेरी डिफिकल्ट।
बड़ी मुश्किल से वो बहुत पहुंचे, हमें मुश्किल, पता है वो बहुत कैसे पहुंचे हैं, बट वो आ गए थे सेट क्या पे। होगा ना, मेरे ख्याल में जो अर्जुन आएंगे आएंगे। बिल्कुल दोस्ती निभाने के लिए तो दोस्त पहुंच ही जाएगा। तो बस इन्होंने मुझे ऑनबोर्ड किए और उसके बाद एक कैमियो, मतलब मैं एक्चुअली इस मूवी से डेब्यू कर रहा हूँ एज ए शांतनु घोष। अभी तक लोग सलमान लुक लाइक शान घोष के नाम से जानते थे, लेकिन प्रशांत भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज एक डेब्यू कर सकूं शांतनु घोष के किरदार में, और फिर इन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दी है मुझे को प्रोड्यूसर बनने की। तो आज मैं मूवी में को प्रोड्यूसर का भी एक पार्ट निभा रहा हूँ। शान लागत लगी है, आपको लगता है कि सही जगह लगी है? सही एकदम सही जगह। एक एकदम। चीज़ मैंने सीखा है कि सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के जाना है एट लास्ट। जी हाँ। ये कोविड ने और सिखाया सर। हाँ, और एक इसमें बिलीव करता हूँ कि कर्म करो, बाकी सब ऊपर वाले पे ऊपर छोड़ वाले। दो। तो बहुत आपको तो मालूम है हमारा फील्ड कैसा है कि कभी काम रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन मैंने कभी होप छोड़ी नहीं, बोला नहीं यार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जो है फिल्म बना डाली। शान भाई, सलमान खान की 2 बड़ी फिल्में आ रही है, टाइगर थी दिसंबर में और भाईजान जी हाँ। ईद में 2023 में। तो आप कितना एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका अपने बहुत fans बड़ा को? मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनसे इंस्पायर होकर मैं सोशल वर्क वगैरह भी करता हूँ। इवन ये मूवी में भी आने का मतलब जो प्रशांत भाई ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो मेरे मन में ये था कि आगे जाके कभी मैं प्रोडक्शन हाउस और ये वो कुछ करूँगा। तो प्रशांत भाई के कारण आज मैं को प्रोड्यूसर बन पाया हूँ। आप समझ रहे हैं? तो मतलब ये सब कुछ ऐसा लिंक है, आपको पता होगा सीक्रेट जो पीछे काम करता है, आप जिसके बारे में सोचते वो सब होते जाता है। तो बस माध्यम बनते जाते हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले भी आ जाते हैं, सब कुछ होते जाता है। भाईजान को लेकर जो ट्रोलिंग होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग बोलते हैं भाई भाईजान टाइम हो गया। भाईजान। देखिए ट्रोलिंग तो होती है और फिर चली भी जाती है, और भाईजान की पिक्चर हिट हो जाती है वैसे भी है ना? वैसे ये तो भी सभी जो ने है देखे। नाम वाला वही तो बदनाम है। हाँ जो है नाम वाला वही बदनाम है। जी सर, सर अगर बात करें हाँ। किस तरह कैरेक्टर इस फिल्म में राहुल का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और सौभाग्य से मुझे इस टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला। बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी जब हमने फिल्म शूट की, कोविड जैसा भी सारी बातचीत हो गई है, और एक नया अनुभव था हमारे लिए इतनी कठिन परिस्थिति में काम करना, जहाँ पर खुद को भी बचाना है और काम भी करना है। लेकिन चूंकि टीम इतनी अच्छी थी, सब लोग इतने अच्छे थे, हमारे डायरेक्टर साहब सागर जी है ना, कल्याणी हिरा जी, प्रशांत, हम लोग ने इतना अच्छा काम किया साथ में मिलके कि मज़ा भी आया और कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमने कोविड में काम किया है, और बच के भी आ गए, सबसे इम्पोर्टेंट। और बीमार भी नहीं पड़ा। हमारी टीम में से किसी को कोविड नहीं हुआ है। एक ग्रीन जोन था वो, वहाँ पर कुछ था भी नहीं, चरखारी में नहीं, और लोग बहुत अच्छे थे। अच्छा लगा, अच्छी फिल्म है। जैसा कि आप पता है ना, आपकी हर फिल्म चाहे वो बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म होती है, उसको बनाने में जितनी मेहनत लगती है और जितना मैन पावर जाती है वो इस फिल्म में भी गई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि उस परिस्थिति में हम निकल आए काम करके, ये अच्छी बात है। आप फिल्म देखिए, आपको पसंद आएगी, आई होप। प्रशांत जी के बारे में अगर बोला निकला कहेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत जी मेरे भाई जैसे हैं और मेरी मुलाकात पहली बार इस फिल्म से हुई और उसके बाद फिर वो भाईचारा बढ़ता चला गया। आज हम भाई भाई एज एन एक्टर तो वही है, लेकिन साथ में भाई भाई भी हैं। सेट पे कोई ऐसी बातें प्रशांत जी कोई कहे, कुछ ऐसी कुछ बातें हुई हो कि कोई हाँ, बताना सेट पे सेट काफी पे तो बहुत हुआ कुछ है। हुआ था, बहुत कुछ, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पहाड़ से लेके हाँ, कीर्तन एक की उनका कहानी। गाना था, उसकी बात आप करो ना, आपका जो गाना हाँ, था। एक्चुअली हम एक गाना शूट कर रहे थे और हमारे डायरेक्टर सर यहीं बैठे हैं। मुझे याद है वो सीन, और बहुत ऊंचाई थी, आई डोंट नो कितना होगा, बहुत हाइट, मतलब हाइट मुझे याद नहीं। और हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, बिल्कुल एक पत्थर था एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट, जहाँ से फिर गिरने के बाद बिल्कुल पता नहीं खाई। चलेगा, और वहाँ मुझे खड़ा कर दिया गया कि अब आप हम और दोनों इनके को पाँव अपने ऐसे मिला के- बिल्कुल लिटरली कांप रहे थे, और ये डायरेक्टर सर से कहे जा रहे हैं सर मुझे नीचे उतारो, मेरे बच्चे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। वो सीन मुझे आज भी याद वापस आता है, घर मैं भी बहुत जाना है हंसती भाई। हूँ कि मैं तो बिंदास खड़ी थी, क्योंकि मेरे ना पाँव में सैंडल थी ना जूता था, तो खाली पैर हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बनती और है हवा पत्थर बहुत के तेज ऊपर। चल रही थी एक्चुअली ऊपर। डर कोविड का नहीं था, डर ये था। डर डर ये पत्थर का था। उस मोमेंट पे डर यही था कि भाई नीचे उतारो यार, हो गया ना, खत्म करो यार। इतनी ऊंचाई थी सीरियसली। तो लेकिन इट्स फन, मजा आता हाँ। है क्योंकि हमारा काम है, इससे मजा आता है। साड़ी पे शूज पहन के पहन ऊपर के चढ़े ऊपर थे। चढ़ाई की गई थी, बिकॉज ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था जहाँ गाड़ी जा सके, टू व्हीलर भी नहीं जा नहीं सकता जा था। सकता। तो हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि जूते डालो और जाओ, तो हमने साड़ी पे जूता डाला और वो तो वो चढ़ाई की थी। लोकेशन आप देखोगे, ट्रैकिंग movie में बहुत तो अच्छी थी। प्यारा प्यारा। क्या जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई उस वक्त हम 5 महीने से कोविड में घर में थे।
और ये सिचुएशन था कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होता है, पढ़ना होता है। बट सिचुएशन ऐसा था जब वो कोविड था और फिर प्रशांत जी ने एक फ़ोन किया, कहा कि एक फ़िल्म बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बट अभी हाँ अभी बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, स्क्रिप्ट भेजिए। स्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने पढ़ा। फिर जब पता चलता है कि आपके पास बजट बहुत टाइट है तो डिफरेंट सिचुएशन को क्रॉस करना आपको, उन्होंने बोला हो जाएगा। लोकेशन भेजा, मैंने जब लोकेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक डायरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लालची होता है। जब उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है, अच्छा लोकेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली कि फिर कहीं ना कहीं फिर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और निकल पड़े। और सबसे हाईलाइट मेरे लिए ये था कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसके लोग हमारे पास नहीं थे। मतलब हम सिर्फ 32 या 35 लोग की यूनिट में पूरी फिल्म बनाए हैं। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। किसी चीज़ का इशू कभी नहीं बना, शूटिंग कभी नहीं रुकी, होता गया। और ये तो अभी आपने सुना है बूस्टर, बट वो हमारा बूस्टर जो है ना वो प्रशांत है। वो 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद वो बूस्टर लगता था और काम वैसे होता था। नहीं होगा, सब होगा। और सही मायने में बताया जाए तो फिल्म से नहीं, पैसा से नहीं, पैशन से फिल्म बनी है कि बनाना है, दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था। और हर स्क्रिप्ट की अपनी एक डेस्टिनी होती है और वो डेस्टिनी हम लोग को वहाँ तक पहुँचाती है। फिल्म से काफ़ी आर्टिस्टिक लग रही है और आर्टिस्टिक और इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अवार्ड्स मिले। इस बारे में बताइए, कितनी खुशी है? डेफिनेटली बहुत खुशी है। बिकॉज जब हम काम कर रहे थे, जब फिल्म बना रहे थे तो एक अलग था। बिकॉज एक बिल्कुल एक ऐसा लोकेशन जिस पे आप कभी नहीं काम किए हो, जहाँ के लोग कभी काम नहीं किए हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो कि नहीं मिलेगा वो आपको, और उसको आपको करना है। तो डेफिनेटली चीज़ें फिर यही होती है कि आपको कुछ अच्छा करना है। जब कुछ भी ना हो तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। और वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम 5 महीने 6 महीने से पक रहे थे कि कुछ चीज़ें हो जाए और आगे का टाइम कुछ पता नहीं था कि कब क्या होने वाला है। और जब प्रशांत जी ये जितने देख रहे हैं ना, ये प्रशांत जी का बूस्टर डोज है ये हमारे लिए, कि वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह चलती चली गई, मूवमेंट होता गया। और वही फाइनली वही बात है कि डेस्टिनी, हर स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी होती है और वो वहाँ तक जा रही है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं हूं आरिफ खान, लुकलाइक ऑफ फरील कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन और झकास बॉलीवुड का होस्ट। मेरा अपना चैनल है झकास बॉलीवुड। और मैं प्रेमातुर के बारे में इतना ही कहूँगा कि एक लव स्टोरी है, हॉरर सस्पेंस लव स्टोरी। और ये इसके लिए प्रशांत वाल्दे, मेरे छोटे भाई शाहरुख खान, लुकलाइक ऑफ शाहरुख खान, इन्होंने स्पेशल मेरे लिए स्क्रीनिंग रखा था। और वो मैंने और दिल का क्या कसूर के हीरो उन्होंने, नितिन रायकवार ने, हम तीनों ने मिलकर के और उनकी फैमिली ने, हमने मिलकर के ये फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद में इस फिल्म का लुक मुझे इतना अच्छा लगा, कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि ये फिल्म जो है तो कोई छोटी फिल्म है। और मुझे गर्व इस बात का है, मैं ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे गर्व आज इस बात का हो रहा है कि हमारी जो फिल्में हैं, हमारी फिल्में आज से नहीं आ रही दोस्तों। सबसे ऐतिहासिक फिल्म है हमारे देश की शोले आई थी 1975 में। उससे पहले 1974 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था 5 राइफल। IS जौहर साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था और उनकी बेटी को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें शशि कपूर और राजेश खन्ना के लुकलाइक आए थे उस वक्त। और उसके बाद में रामगढ़ के शोले, आग के शोले, 5 परिंदे, गरीबों की पुकार, एक और तेजाब और 3 मोती, ऐसी अनगिनत कितनी फिल्में आ चुकी है। तो उसके बाद में ये फिल्म आमिर, सलमान, शाहरुख 2016 में आई। फिर उसके बाद में ये फिल्म जो आ रही है, तो ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। और इसका जहाँ भी अभी तक रिलीज़ हुई है वहाँ इन्होंने बिजनेस के झंडे गाड़े हैं और बहुत अच्छे चल रही है। और इसके बारे में क्या कहूँ मैं कि बस बहुत इतना ही कहूँगा, झकास। थैंक यू।
सचिन तेंदुलकर जी का ही रोल करता हूँ, बहुत सालों से करता आया हूँ। और प्रशांत वाल्डे जो इस फिल्म के हीरो हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं। उन्हें पहले ही बहुत टैलेंट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रेम आतुर फिल्म के जो हीरो आ रहे हैं और मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और ये फिल्म कैसी है अभी देखकर पता चलेगा और देखने के बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन इतना है कि एक लुक लाइक और उसका फिल्म का हीरो आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है लुक लाइक भाइयों के लिए। और मैं एक बार फिर से प्रशांत वाल्डे हमारे शाहरुख खान लुक लाइक को मैं कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही फिल्में बनाते जाएं और हमारे लुक लाइकों का भी नाम होता है। और बहुत खुशी हो रही है, मैं तो अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लुक लाइक भाई आज इस फिल्म का हीरो आ रहे हैं। सर मजा नहीं है, सचिन की आवाज़ आई नहीं। सचिन की आवाज़ लेनी है। ओह या डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर के हमारे प्रशांत वाल्डे प्रेम आतुर फिल्म के हीरो आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी फिल्में बनाते जाएं और हमारे लुक लाइक का नाम भी होता रहे। और मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म कैसी है ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा जैसी भी होगी मैं आपको उसका बाद में बताऊँगा। फिल्म का ट्रेलर वगैरह देखा आपने? ट्रेलर नहीं, अभी थोड़ा सा देखा था, उसमें तो एक सस्पेंस फिल्म मुझे लगी है और काफ़ी उन्होंने जो एक्टिंग लगी बहुत ही अच्छी की है। और देखते हैं अभी उसके बारे में पूरी जानकारी तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सर।